तो आ गया आपका भाई डीजल बीगर। तो चलिए अब बवाल मूवी का दिवाया निकालते हैं भाई लोग। स्टोरी का मतलब की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। हम एक मारिया नाम की लड़की को देखते हैं, सॉरी लेडी को देखते हैं। तो ये वैसे एक तलाकशुदा लेडी थी। इसके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। अभी उसके घर पर क्रिसमस की पार्टी थी और उसमें कई सारे मतलब कि मेहमान इनवाइटेड थे, रिश्तेदार, उसकी फ्रेंड। और हाँ, उसका वो तलाक हो चुका पति भी वहां पर आया था अपनी नई बीवी को मतलब कि लेकर वहां पर। पार्टी पार्टी भाई लोग फूलों ने सो रैया सिया वाली चलती है। और वैसे एक सू नाम की लेडी थी, ये मारिया की फ्रेंड, वो वहां पर रुक चुकी थी। और उसे लकी ड्रॉ में दो टिकट मिले थे हवाई घूमने जाने के। इसलिए वो मारिया को कहते हैं कि आओ माइंड फ्रेश होगा और हम दोनों घूमने जाते हैं। मारिया पहले तो मना करती है कि नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को मतलब कि नहीं छोड़ सकती। लेकिन वो मारिया को समझाती है सू कि तू अपने मोम डैड के घर पर अपने बच्चों को रख देना। और मतलब कि वहां से माइंड फ्रेश हो गए, चलो मेरे साथ। मारिया मान जाती है भाई लोग। अगले दिन मारिया सू का वेट कर रही थी। सू एयरपोर्ट पर भी आती है, लेकिन वहां पर वो कहते हैं कि तुम जाओ, तुम मतलब कि हो नहीं आ सकती थी भाई लोग सू। क्योंकि उसकी मोम थी जो कि थोड़ी सी मतलब कि दर्द वर्द शुरू हो गया था, यहाँ पर पेन हो रहा था चेस्ट में। इसलिए उसका कैंसर हो गया था। वो मारिया को कोर्स पूरी कहते हैं कि तुम जाओ और अपना माइंड फ्रेश करो ताकि मतलब कि तुम थोड़ा सा अच्छा फील करो। क्योंकि भाई लोग तलाक के बाद मारिया थोड़ी सी अपसेट रहने लगी थी। मारिया तो घूमने के लिए मतलब कि निकल चुकी थी। प्लेन में बैठकर वो हवाई में पहुंच चुकी थी। वहां पर वो तो सारा खर्चा था भाई लोग, वो स्पॉन्सर वालों का था। इसलिए वो बीच के किनारे पर एक होटल था जिसमें उसे एक रूम मिला था। वहां पर वो 2-3 घंटा रुकती है। अभी उसे बोरियत फील हो रही थी, इसलिए वो बीच के किनारे पर मतलब कि वहां पर बैठी थी। वहां पर वो देखते हैं कि एक रोबिन नाम का बंदा है जो कि सर्फिंग कर रहा है। और रोबिन का काम धंधा ही था भाई लोग, लोगों को सर्फिंग सिखाने का। इसलिए सू भी सॉरी भाई लोग, मारिया भी उसके पास जाती है। वहां पर वो रोबिन था जो कि मारिया को सर्फिंग सिखाने लगता है। थोड़ी देर ऐसा कुछ मतलब कि वहां पर इंजॉयमेंट होता है। बाद में रोबिन और मारिया मतलब कि वहां पर बैठे थे और वहां पर थोड़ी सी इमोशनली बातें हो रही थी। मारिया भी अपने बारे में सारा कुछ बता देती है कि मेरा बेटा बेटी है और मेरे तलाक हो चुका है। वो रोबिन था जो कि कहता है कि मेरे माँ बाप भी गरीब थे। वैसे ही मतलब थी, इमोशनली बातें हो रही थी और इमोशनली ये दोनों मतलब कि टच हो चुके थे भाई लोग। बॉन्ड अच्छा बन चुका है यहाँ पर। अभी तो भाई लोग शाम को मतलब कि मारिया उसे इनवाइट करते हैं कि शाम को डिनर करते हैं। वही बोले डिनर विनर करने के बाद रात हो चुकी थी और वहां पर बन चुका था भाई लोग क्या ही है वाला। इसलिए रात को कलाकांडी उन दोनों के बीच में फुल ऑन वाली हो जाती है और बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका था भाई लोग। और ये दोनों के बीच में थोड़ी सी यार माली मतलब की फीलिंग शुरू हो जाती है। मारिया वहां पर 3 दिनों तक रुकती है। अगले दिन भी वो रोबिन के साथ घूमती है फिरती है, झरने पर भी जाती है। जंगल में छोटा मोटा सा जंगल था वहां पर घूमने के लिए। तो जंगल में भी ये वाली है बवाल आइटम भाई लोग। वैसे इन दोनों के बीच में बहुत ही प्यार हो चुका था भाई लोग, समझ रहे हो ना। 3 दिनों के बाद ट्रिप खत्म होती है और मारिया वापिस वहां से अपने शहर में चली जाती है। वहां पर जाकर वो ये सारी बातें रोबिन वाले की वो एक अच्छा बंदा है और वो ये सारी बातें अपनी वहां पर सहेलियां बैठी थी उसे वो बताती है। सहेलियां सारी थी जो कि मारिया को समझाती है कि उसे तुम्हें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए क्योंकि तुम 40 साल की हो, वो छोकरा 25 साल का है। इसलिए ये जोड़ी मैच भी होगी, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करते भाई लोग, अभी मारिया को तो वो पहली ही नजर में पसंद आ चुका था और वो अभी उसके बिना रह ही नहीं सकते रे भाई लोग। यहाँ पर 10 दिनों के बाद भाई लोग वापिस उसका मन करता है मारिया का रोबिन से मिलने जाने का। इसलिए वो वापिस फ्लाइट की टिकट बुक करके पहुंच जाती है सीधा रोबिन के पास। और वहां पर मीठी मीठी बातें कर ये सब वाली बवाल मचा कर शाम को वो वापिस आ जाती है। उसकी सहेलियों को पता चलता है तो वो वापिस आती है उसे समझाने के लिए कि ये सब छोड़ दो तुम। और ये मतलब कि ये मत करो, ये ऐसे मतलब कि पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। तुम्हें अपने बच्चों का देखना चाहिए, बच्चों के फ्यूचर के बारे में मतलब कि कुछ सोचना चाहिए और उसके लिए सेविंग करनी चाहिए, ऐसे उड़ाओ मत पैसे। लेकिन मारिया यहाँ पर थोड़ी सी
गुस्सा हो चुकी थी और अपने सहेलियों के साथ बहस करके वो वहां से चली जाती है। वैसे पहले वो था निठल्ला आदमी, पहले वो रॉबिन। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मारिया को मिलने के लिए उसके शहर में आ पाए। इसलिए एक दिन वापस उसका कॉल आता है मारिया को कि मुझे तुमसे मिलना है, आ जाओ भाई। और मारिया भी भाई और बकले लाइटन थी एकदम। वो वाकिस अपने बच्चों को अपने मोम डैड के घर पर छोड़ देती है और उसे मिलने के लिए वहां पर पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर हो चुकी थी थोड़ी सी दिक्कत, क्योंकि मारिया की छोटी बड़ी थी। उसे थोड़ी सी मतलब कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी और यहाँ पर हाथ में थोड़ी सी चोट लग चुकी थी और वो अस्पताल में एडमिट हो चुकी थी। जैसे ही मारिया को ये सारी बात पता चलती है, मारिया तुरंत रिटर्न फ्लाइट टिकट बुक करके वो वहां पर पहुंच जाती है। वहां पर उसका मतलब कि तलाकशुदा हस्बैंड भी वहां पर था। वो मारिया को देखकर गुस्सा हो चुका था और वो उसे साफ साफ कह रहा था कि तुम किस लौंडे के साथ मतलब क्या रंगरलिया मना रही हो। मारिया उसे भी ये साफ साफ क्लियर कर दे कि शायद वो अपना काम कर, मैं मतलब कि मेरा ये बॉयफ्रेंड के साथ थी। वैसे मतलब वो अपनी बेटी के पास जाती है, देखती है तो वो थोड़ी सी शांत होती है, क्योंकि उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी और उसकी बेटी को मतलब कि डिस्चार्ज भी मिल चुका था और सब कुछ सही था। लेकिन यहाँ पर मारिया ने फैसला किया था कि रॉबिन के साथ अभी वो मतलब कि उसे वो भूल जाएगी, क्योंकि रॉबिन के चक्कर में वो अपने बच्चों पर जरा भी ध्यान नहीं दे पाती थी। एक दिन वापस रॉबिन का कॉल आता है मारिया से मिलने के लिए, लेकिन मारिया उसे साफ साफ मना कर देती है कि नहीं नहीं, हमें ये सब बंद कर देना चाहिए, साफ शब्दों में ब्रेकअप। क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को बड़ा करना है और उसका फ्यूचर के बारे में मुझे सोचना है। सारा कार्यक्रम तो पहले तो यहाँ पर खत्म हो चुका था। मारिया की सहेलियां भी इन सारी बातों से खुश हो चुकी थी। 6 महीने के बाद भाई लोग, ठीक 6 महीने के बाद वो मारिया मतलब कि रॉबिन को कॉल करते हैं, क्योंकि रॉबिन की याद उसे फुलों में सताने लगी थी। रॉबिन को जैसे ही वो कॉल करती है, बस सामने से शेफाली नाम की लेडी थी जो कि कॉल उठाती है। मारिया कहती है कि आप कौन है। शेफाली कहती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर ही मारिया कॉल काट दे दी है। मारिया यहाँ पर समझ चुकी थी कि अभी मेरा रास्ता भी इस साइड है और रोबिन का रास्ता है वो उस रास्ते पर निकल चुका है। कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं हो सकता। ठीक 1 साल बाद बोलो देखिएगा, 1 साल बाद वापिस क्रिसमस आ रही थी और क्रिसमस की वापिस मारिया के घर पर पार्टी थी। लेकिन यहाँ पर सारे बंदे इनवाइटेड नहीं थे भयो। इस बार थोड़ी सी छोटी मोटी सी पार्टी थी, सिर्फ मारिया की सहेलियां ही वहां पर इनवाइटेड थी। शाम को डोरबेल बजती है। मारिया को लग रहा था कि उसकी सहेलियां वहां पर आई है, लेकिन दरवाजा खोल दिए तो भाई वहां पर सामने खड़ा था रोबे, फूलों का गुलदस्ता लेकर। मारिया उसे देखकर बहुत ही खुश हो चुकी थी भाई लोग, क्योंकि दोनों के बीच में एंटिक प्यार पहले से ही था भाई लोग। रोबिन भी खुश हो चुका था। वहां पर मारिया की सहेलियां थी जो रोबिन को देखकर वे मचल रही थी कि यह तो हैंडसम लड़का ढूंढा है इसने। वैसे मारिया इन सभी लोगों के लिए मतलब कि किचन में जाकर कॉफी बना रही थी। रोबिन पीछे से वहां पर पहुंच जाता है और उसके साथ मीठी मीठी बातें करने लगता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। मारिया उसे कहती है कि तुम्हारी तो वो शेफाली नाम की गर्लफ्रेंड थी, तुम उसे धोखा दे दोगे। तो रोबिन कहता है कि मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया है और मैं तुम्हारे बच्चों का बाप बनना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ और भी बच्चे पैदा करना चाहता हूँ। मतलब कि गाढ़ा वाला प्यार भाई, सच्चा वाला प्यार यहाँ पर। इसलिए वो कहता है कि मैंने शेफाली के साथ ब्रेकअप कर लिया, अगर तुम चाहो तो हाँ, और ना हो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मारियो उसे वापस कहते हैं कि तुम ये सब मतलब कि एडजस्ट कर पाओगे, क्योंकि मेरी एज 40 साल है और तुम अभी मेरे से छोटे हो। रोबिन कहता है कि नहीं नहीं, मैं प्यार में एज बेज नहीं देखता, मैं तुमसे सच्चा वाला प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं ये सब तुम्हारे साथ शॉर्ट में शादी करना चाहता हूँ। अभी वो लोग यहाँ पर मारिया भी मान जाती है, हैप्पी 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 फुल ऑन हैप्पी में। आगे जाकर दोनों की शादी हो जाती है, वो लोग रोबिन की और मारिया की। और मारिया अपने अब दोनों बच्चों के साथ रोबिन के साथ हवाई में उसके घर पर मतलब कि सारे लोग वहाँ पर सेटल हो जाते हैं। और यहाँ पर इस लव स्टोरी की
हैप्पी एंडिंग हो जाती है भाई लोग। तो कैसी लगी ये लव स्टोरी बताना कमेंट में।